एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन की। तो देखिए, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, उसके द्वारा प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या नोटिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्टें यहाँ पर आई हैं। तो चर्चा करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आप तक हम तुरंत पहुंचा सके। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, इसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है 25 यानी 25 पोस्टें यहाँ निकाली गई है। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, दो तरह की यहाँ वैकेंसी निकली है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आज हम इनके बारे में देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट पर किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है, कब से लेकर हम कब तक फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने का क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है या ऑफलाइन भरना है। तो देखिए, क्या एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, तो किस तरीके से यहाँ सिलेक्शन होने वाला है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ 10 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ 15 पोस्ट है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए ये जो भर्ती है वो निकली है। देखिए, हिस्ट्री में यहाँ वैकेंसी निकली है, ज्योग्राफी में, इंग्लिश, मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस, इन 5 सब्जेक्ट्स में यहाँ वैकेंसी निकली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फॉर्म कब से शुरू होने वाला। देखिए, 13 मार्च से यहाँ फॉर्म शुरू होने वाले हैं और 27 अप्रैल तक, ये डेट बढ़ा दी गई, 27 अप्रैल तक यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पहले 15 थी, अब 27 कर दी, तो ये 27 तक आप फॉर्म भर सकते हो, 27 अप्रैल तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है यहाँ पर और क्या एग्जाम प्रोसेस क्या है, एग्जाम है या इंटरव्यू है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो यह यहां तक देखिए फॉर्म भरने की डेट, फिर आगे देखते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एमए में 55% होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री जो भी आपके पास है उसमें आपके पास 55% तो आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास पीएचडी होनी चाहिए और इसके साथ 8 सालों का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमए में आपके 55% यानी कि जो भी आपके पास मास्टर डिग्री है उसमें आपके 55% जरूर होने चाहिए। आपके पास नेट, स्लेट, सेट या पीएचडी कोई भी आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे हम बात करते हैं क्या एप्लीकेशन फीस है। देखिए, एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं। जनरल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस, इनकी हम बात करते हैं तो 1000 रुपये यहाँ फीस रखी गई है। इसके अलावा ओबीसी, एमबीसी, ठीक है, ओबीसी और एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उसके लिए फीस रखी गई है 800 रुपये और एससी, एसटी और दिव्यांग, उनके लिए फीस रखी गई है 500 रुपये। तो ये एप्लीकेशन फीस हुई। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो फॉर्म है आपको कौन सी वेबसाइट पर ये जाकर ये फॉर्म फिल करना है। देखिए, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य university.ac.in, ये आप जरूर देख लीजिए और सही से RRVMUNIV,
ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, आपको इस पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उस एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आपको निकाल लेनी है। देखिए इस वाले हम आगे और चर्चा करते हैं, यहां तक देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की आपको प्रिंट यहां निकाल लेनी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत अच्छे से फिल करना है, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। आगे देखते हैं। देखिए एक बात और यहां पर नोट करने के लिए है कि क्या लिखा हुआ है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यहां होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि आपके एमए में 55%, ये तो क्वालिफिकेशन में दे रखा है, इसके अलावा आपके पास जो भी ग्रेजुएशन है उसमें आपके 50% होना चाहिए और 10th और 12th किसी में आपके ग्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ एक लाइन दी हुई है नोटिफिकेशन में, तो उसको हमने ये डिटेल में देख लिया। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि भाई 55% आपके एमए में होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, 10th या 12th किसी में भी आपके जो ग्रेस है वो नहीं लगी होनी चाहिए, या फिर 55% या 50% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया। मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या इसमें एग्जाम होने वाला है या फिर इंटरव्यू से ही सिलेक्शन होगा। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ कोई सबसे खुशी की बात, यहाँ कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छी पोस्टें हैं, सब कुछ राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट जॉब वाले को जितने भी भत्ते हैं और जो भी पेमेंट वगैरह है वो सब यहाँ पर दे होंगे। यहाँ इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, यहाँ इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के आधार पर ही यहाँ सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर दी जाएगी। और आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपके जीमेल और मोबाइल नंबर आप बहुत अच्छे से फिल कर दीजिए, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके मेल पर भी आ जाएगी। तो यहाँ इसकी बात हमने कर ली, इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगी। तो ये हमारा, और हम देखते हैं क्या और जानने योग्य बातें हैं, और जो आपका फॉर्म है वो आपको किस तरीके से पोस्ट करना है या ऑनलाइन करना है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ जाके फिल करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जाना है, rrvmuniv.ac.in आपको यहाँ पर विजिट करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका पूरी तरीके से अच्छे से फिल करना है, उसकी आपको प्रिंट निकालनी है, हार्ड कॉपी निकालनी है, सेल्फ अटेस्टेड उसको करना है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो भी अपन ने डिग्री ले रखी है वो सब उसके साथ अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करने हैं। ठीक है, और उन सबको एक एनवलप में पैक करना है अच्छे से, और एनवलप के ऊपर कहाँ क्या लिखना है, किस एड्रेस पर इसको पोस्ट करना है, तो वो देखते हैं। क्या लिखना है आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किसके लिए पोस्ट कर रहे हो इस एनवलप को, तो आपको यहाँ लिख देना है असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। साथ ही आप सब्जेक्ट भी डाल सकते हो, किस सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और कहाँ भेजना है। देखिए राज ऋषि वर्तहरी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग ऑफ बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, पिन कोड है 301001। तो यहाँ पर इसको पोस्ट करना है। वहां से आपको, यहाँ से आप जब पोस्ट कर दोगे, यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, आपको इसको हार्ड कॉपी को पोस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको
वहां से आपके एकेडमिक रिकॉर्ड देखकर और सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट देखने के बाद वहां से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। आप लगातार इस वेबसाइट का विजिट भी करते हैं, देखते रहें, और कॉल आने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आने के बाद आप इंटरव्यू में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कॉल लेटर आपका आ जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। देख, आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको एग्जाम फीस आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी, तो आप अलग अलग पोस्ट, एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है वो यहाँ अप्लाई है, तो सब कुछ यहाँ जो गवर्नमेंट के हैं वो सब कुछ यहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, और क्या बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हार्ड कॉपी हमें पोस्ट करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पिन कोड ये रहा, तो ये सब कुछ बातें हुई। और यहाँ 25 पोस्ट है, तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सब कुछ गवर्नमेंट की तरह ही है, तो वो ही आपको पेमेंट मिलने वाली है, वो ही आपको छूट, जो जो भी चीजें गवर्नमेंट की है ठीक है, तो ये हुआ। और हम नए नोटिफिकेशन के साथ आपके पास सामने हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू।